मेरा नाम केशव है, मैं बनारस से हूँ। ये कहानी उस समय की है जब मैं कॉलेज में था। उसी समय मेरे घर के बगल वाले घर में नए परिवार रहने के लिए आया था। एक दो दिन बाद पता चला कि उस परिवार में एक भैया है जो किसी कंपनी में काम करते हैं। उनको अपने काम से कई बार बाहर शहर से भी जाना होता था। उनके घर में उनके माता पिता, एक छोटी बहन और उनकी बीबी रहते थे। मैं सुबह ही अपने कॉलेज निकल जाता था, फिर सीधा शाम को ही घर आ जाता था। सिर्फ रावी अव को ही बगल के परिवार से मेरी बातचीत होती थी, वह भी सिर्फ अंकल आंटी से। इसी तरह लगभग 2-3 महीने बीत गए। एक शाम को माँ ने बोला, बेटा, पड़ोस की आंटी आई थी, वह तुमको कुछ रही थी। मैंने पूछा, उनको क्या काम था माँ ने? वह सब मुझे नहीं पता, तुम उनके घर जाकर ही पूछ ले। मैं शाम को उनके घर घंटी बजाई, एक दो बार घंटी बजाई, पर कोई भी नहीं निकला। मैं जैसे ही वहां से जाने को हुआ तो अंदर से आवाज आई, रुकिए, आती हूँ। एक पल बाद जब दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर औरत खड़ी थी। वह लगभग मेरे ही उम्र की थी। मैं जैसे ही कुछ बोलने जा रहा था, वह सामने से बोल पड़ी, आप केशव हो ना? मैं हाँ में सर हिलाया। भाभी बोली, मुझे माफ कर दीजिएगा। दरवाजा खोलने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि अभी अभी मैं नहाकर सीधे बाथरूम से आ रही हूँ। मैंने पूछा, आंटी ने मुझे क्यों बुलाया था? तो भाभी बोली, आज मेरी नंद का जन्मदिन है और शाम को एक छोटी सी पार्टी है। मैं बोला, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भाभी मुस्कुराती हुई बोली, तुम अंदर भी आओगे या सारी बातें दरवाजे पर ही करोगे? मैं उसके साथ अंदर आ गया। घर में उसके सिवा और कोई नहीं था। मैंने पूछा, घर में कोई नहीं है क्या? उसने बताया, हाँ, मेरे ससुर को सामान लाने के लिए बाहर गए हैं और मेरी नंद स्कूल गई है। मेरे पति तो हमेशा की तरह आज भी बाहर गए हैं। वह बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद भाभी चाय बनाकर ले आई। हम चाय पीते हुए बातें करने लगे। मैंने भाभी से पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया था? तो भाभी बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी नंद के जन्मदिन के लिए घर सजाने में मेरी मदद करो। मैंने कहा, ठीक है, और फिर हम दोनों अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद भाभी रसोई में चली गई और मैं घर को सजाने में लग गया। फिर थोड़ी देर बाद अचानक रसोई से आवाज आई, केशव, जल्दी इधर आओ। मैं दौड़कर गया तो देखा कि वह रसोई में गिरी पड़ी थी। मैंने पूछा, अरे भाभी, क्या हुआ? उसने बताया, मेरे सामने एक चूहा गया था तो मैं भागी और दरवाजे से मेरे पैर में चोट लग गई। मैं बोला, अरे यार, कितनी डरपोक हो, अब तो तुम ठीक हो ना? वह बोली, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। मैं भाभी को हाथ से पकड़कर उठाने लगा। वह कराहते हुए बोली, मैं उठ भी नहीं सकती, तो चलने की तो दूर की बात है। तो मैंने भाभी को सहारा दिया। कुछ कदम चलाते हुए फिर से सोफे पर बैठ गई और बोली, अब नहीं चला जा रहा है और गर्मी भी बहुत लग रही है। मैं बोला, आप अंदर रूम में चलिए, मैं कूलर चालू कर देता हूँ। भाभी बोली, बहुत दर्द हो रहा है, अब तो थोड़ा भी नहीं चला जाता। मैं हंसकर कहा, तो आपको गोद में उठा लूं? भाभी झट से बोली, तुम मुझे उठा पाओगे? मैंने बोला, हाँ, क्यों नहीं। भाभी ने कहा, यदि तुमने मुझे उठा लिया तो मैं शाम को तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी, मगर ये बात तुम भैया को नहीं बताना। मैं बात समझते हुए कहा, ठीक है, पर आप भी किसी को कुछ नहीं बताना। भाभी मुस्कुराकर बोली, मैं किसी को क्यों बताऊंगी? इतना सुनते ही मैंने भाभी को उठा लिया और उन्हें बेडरूम में ले जाने लगा। मेरा तो बुरा हाल था। एक जवान खूबसूरत भाभी मेरे गोद में थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि भाभी क्या चाहती हैं। मैंने उसे बेड पर लिटा दिया और कूलर ऑन कर दिया। मैंने उससे पूछा, अब बताओ, मेरा गिफ्ट कहाँ है? मैं आपको यहाँ तक ले आया हूँ। भाभी हंसकर कहने लगी, शाम को आ जाने, मैं भरपूर इनाम दूंगी। मेरी समझ में आ गया था कि भाभी मुझे क्या इनाम दे सकती हैं। मैंने भाभी से पूछा, आपकी चोट कैसी है? भाभी बोली, हाँ, अभी दर्द है। उस अलमारी में बाम रखी है, थोड़ी ला दो तो मैं उसे लगा लूं। मैं तुरंत बाम ले आया और बोला, भाभी, मैं लगा दो। भाभी बोली, मैं खुद ही लगा लूंगी। भाभी ने मेरे सामने ही अपनी साड़ी उठा दी और बाम लगाने लगी। आप समझ ही सकते हो उस वक्त मेरा क्या हाल हो रहा होगा। तभी भाभी बोली, लगता है मेरी कमर में भी चोट आई है, पर मेरा हाथ वहां नहीं पहुंच रहा है। मैंने पूछा, भाभी, मैं लगा दूं? भाभी ने बोला, नहीं, जाने दो,
मैं किसी तरह लगा लूंगी। अगर भैया को पता चल गया कि मैं किसी और से कमर की मालिश करवाई है तो बवाल हो जाएगा। मैं बोला, भैया को ये कौन बताएगा? मैं तो नहीं बताऊंगा। शायद आप बता दो भाभी, हंसकर बोली। मैं क्यों बताऊंगी? मैं बोला, तो लाओ, वह मुझे दो, मैं आपकी कमर की मालिश कर देता हूँ। भाभी ने मुझे बाम देकर लेट गई और फिर मैं भाभी की कमर की मालिश करने लगा। थोड़ी देर बाद वह बोली, अब तुम अपने घर जाओ, बाकी का काम शाम में करेंगे। मैंने एक इस तरकीब लगाई और कहा, मैं जा रहा हूं, आप दरवाजा बंद कर लो। मैं जल्दी से उठा और दीवार के कोने में छुप गया। भाभी के गेट बंद करने तक मैं उनके ही घर में अच्छे से छिपा रहा। भाभी वापस बिस्तर पर जाने की बजाय हाल में चली गई। मैंने देखा कि भाभी का पैर एकदम ठीक था और वह अच्छे से चल रही थी। मेरी समझ में आ गया था, यह सब एक बहाना था। मेरा मन तो कर रहा था कि अभी भाभी के पास चला जाऊं, मगर मैं अपने मन को शांत किया। उसके बाद जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि भाभी सोफे पर आकर बैठकर टीवी पर वह वाली वीडियो चला दी और देखने लगी। ये सब देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। वह टीवी को देखते हुए बोली, मेरा पति तो साला कई दिनों तक बाहर रहता है, उसको तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती। इतना सुनते ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत गई कि मैं बिना समय गवाए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वह मुझे सामने देखकर हक्का बक्का रह गई और टीवी बंद करने लगी। फिर मैंने हिम्मत करके भाभी से कहा, आप ये क्या देख रही हो? भाभी बोली, क्या कुछ भी तो नहीं देख रही। मैंने कहा, भाभी, आप अब और नाटक मत करिए, मैंने सब कुछ देख लिया है। इतना सुनते ही भाभी रोने लगी और कहने लगी, यह सब बातें बाहर किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी बहुत बदनामी होगी। मैं आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप तो मेरी भाभी हैं। मैंने भाभी से कहा, भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मैं उसके आंसू पूछते हुए बोला, जो खुशी आपको भैया नहीं दे सकते वह मैं आपको दे सकता हूँ। भाभी हड़बड़ा कर पीछे हट गई और बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, भाभी, जब आप कमरे से बाहर आई तो आप बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैं जानता हूं कि आपने वह सब जानबूझकर किया था। भाभी मेरी बात सुनकर अपनी नजरें नीचे कर ली। मैंने कहा, भाभी, सोच लो, आपका पति महीने भर बाहर रहता, आपका भी मन करता होगा ना, मैं आपको वह खुशी दे सकता हूँ। भाभी बोली, किसी को बताओगे तो नहीं? मैं खुश होते भी बोला, भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये बात हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगी। भाभी बोली, ठीक है, चलो। कमरे में थोड़ी देर बाद हम दोनों कमरे से बाहर आ गए। भाभी भी बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।